हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। जो जो आज का वीडियो आप देख रहे हैं ये है वैदिक मैथ्स पे। तो वैदिक मैथ्स में अलग अलग ट्रिक देखेंगे हम। और आज की वीडियो में जो ट्रिक देखने वाले हो वो है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जो आप 3 या 4 स्टेप में करते हैं, 3 या 4 लाइनों में करते हैं, उसको हम एक ही लाइन में कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में वो पूरा जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आए 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। बच्चों 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो वैसे जनरली हम 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताओ। देखो हमने स्कूल में देखा, हमने जहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं हम कैसे करते हैं जनरली। जनरली हम पहले अगर ये 34 × 54 करना है तो आपके माइंड में क्या आता है बताओ मेरे को। कैसे करते हो आप? पहले 4 से करोगे, है ना, इसको, फिर 5 से करोगे, फिर उसको ऐड करोगे। यही तो करते हैं बच्चों। पहले 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर उसको ऐड किया। तो 3 लाइनों में करते हो। तो आज की वीडियो में हम उसको 3 लाइनों में नहीं करने वाले, मतलब कभी भी 3 लाइनों में नहीं करने वाले। आगे से आप जब भी उसका सवाल करेंगे तो अपने को एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको आने चाहिए। जैसे हमारी हैबिट बनी हुई है 3 लाइनों में करने की, वैसे ही आज से हम ये हैबिट बना लेंगे कि ऐसे सवाल हम एक ही लाइन में कैसे कर सकते हैं। तो आइए मिलके वो स्टेप जानते हैं, और आगे से जब हैबिट बन जाएगी तो वैसे ही करेंगे हम क्वेश्चंस को। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों, कभी भी 2 × 2 की मल्टीप्लीकेशन है। देखो ये 2 × 2 मल्टीप्लीकेशन, आप समझ रहे हैं, 2 2। तो पहला डिजिट निकालने के लिए इन फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई कर दो। पहला डिजिट निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं, हर तरीके का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। दूसरा डिजिट निकालने के लिए सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और दोनों को ऐड कर दो। जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, बिलीव मी। और लास्ट थर्ड स्टेप क्या लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उससे जो आएगा वो लिख देंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। ये 3 स्टेप हैं, बस ये 3 स्टेप अप्लाई करना सीख लो। जिंदगी में हमेशा ऐसे ही करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करोगे हमेशा। कोई भी चीज़ है जो हैबिट में ले आओगे बच्चों, वैसे ही बनाओगे आगे से। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये 3 स्टेप लगाने हैं, एक बार सीखो और फिर फटाफट होते हैं। मतलब जितना टाइम आप आज तक लगाते हो ना क्वेश्चन पे, उसका लगभग 1/3 टाइम लगेगा अब आपको 2 × 2 मल्टीप्लीकेशन करने में। बट एक बार सीखते हैं। देखो पहला स्टेप अप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो करो यहाँ पे। बताओ कितना आया, 4 4 कितना हो गया, 16, 16 का 6 यहाँ आ जाएगा, यही होता है। और 1 कैरी हो जाएगा। 1 तो कैरी करना ही पड़ेगा, जो कैरी होगा वो हमें कैरी करना है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकालने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। दूसरा स्टेप है सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और दोनों का सम करो। 3 4 जा कितना हो गया 12, 4 5 जा कितना हो गया 20, और दोनों का सम देखो। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। तो 12 + 20 कितना हो गया 32। 32 + 1, 1 कैरी भी तो किया था बच्चों आपने। तो 32 + 1 33। तो 33 का यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 कैरी, कैरी तो हम करते ही हैं, 3 कैरी। 33 का 3 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, लास्ट 2 की। तो करो 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 + 3 कितना हो गया 18। तो 18 बस यहाँ लिख दो। तो 1836, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बस खत्म हो गया सवाल। देखो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको, क्लियर हुआ सबको। बोलो। देखो पहला स्टेप क्या है, 4 4 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी। दूसरा स्टेप क्या है, सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 32 बन गया, 1 कैरी हुआ था 33, और 3 कैरी हो गया। लास्ट स्टेप बच्चों 5 3 जा 15, 15 + 3 18। यही तो किया अभी हमने, ये 3 स्टेप अप्लाई किए हैं। चलो एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओ और आपको भी लगे कि हाँ। देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसे आता है और मैंने अपनी हैबिट में बना लिया है। बस आपको भी अपनी हैबिट में बनाना और तुरंत आएंगे आंसर्स। ये लो, ये देखो 3 2 जा कितना हो गया 6, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप 6 3 जा 18, 5 2 जा 10, 18 + 10 28, 28 का 8 यहाँ आ गया, 2 कैरी। लास्ट स्टेप 6 5 जा 30, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 30, 30 + 2 32, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3286, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से दोबारा देख लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 1 जा 3। दूसरा स्टेप 7 1 जा 7, ये पहला स्टेप खत्म है। 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, 7 + 15 बताओ कितना हो गया, ऐड तो करना ही है। 7 + 15 कितना हो गया 22, 22 का 2 यहाँ पे, 2 कैरी। लास्ट स्टेप 7 5 जा 35 + 2 37।
बस ख़त्म हो गया, बिल्कुल सही है ये जो आपने किए हैं। तो लास्ट में एक बोनस चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे चेक कर सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन को कि आपका सही है या नहीं है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को ताकि आप लोग वो बोनस ट्रिक भी समझ पाओ। वो ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ विदाउट डूइंग अगेन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को दोबारा किए बिना एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन का बता सकते हैं कि वो आपने सही किया या नहीं किया। तो वो ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ अभी लास्ट में, ठीक है। पहले सीखते हैं 3 into 3 मल्टीप्लिकेशन। 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन आ रही हुई सबको करनी, बस यही स्टेप है हमेशा लगाना किसी भी 2 into 2 में। हाँ, किसी भी 2 into 2 की मल्टीप्लिकेशन में आप ये स्टेप लगा सकते हो बच्चों, किसी भी 2 into 2 की मल्टीप्लिकेशन में। आओ 3 into 3 की मल्टीप्लिकेशन पे आओ। अच्छा, कितने स्टेप में करते हो आप, सच्ची बताओ मेरे को। अगर 123 को 312 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर 3 से करोगे, और फिर उनको ऐड करने वाले हो। यही करते हो ना। कितने स्टेप हो गए, 4 लाइनों में क्वेश्चन करते हो आप। एक ही लाइन में सिखाने वाला हूँ मैं आपको, और आगे से बस इम्प्लीमेंट कर देना। देखो, कोई भी चीज़ होती है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिस में लेके आते हो। प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप कहोगे सर का मज़ा तो आया, समझ भी आया, लेकिन हम अपने से नहीं अप्लाई कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप अभी तक प्रैक्टिस में नहीं लाए हैं बच्चों। तो कभी कोई मल्टीप्लिकेशन आए बस इसको सोच लेना एक बार, एक दो बार थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं है। उसके बाद तो यही चीज़ अप्लाई करने वाले हो। तो देखो, स्टेप सिखा रहा हूँ कैसे एक ही लाइन में करने के। ये 5 स्टेप है। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसे आपने अभी 2 into 2 की मल्टीप्लिकेशन में लगाया था। क्या पैटर्न है सर? जैसे देखो, पहला स्टेप क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टू की। यही तो हमने पहले भी लगाया था, तो पहला स्टेप वही है। दूसरा स्टेप सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की है ना, इन दोनों की सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरा स्टेप भी बिल्कुल सेम है। तीसरा स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सुनो। सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, सम तो करना ही है, लेकिन किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है? इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और मिडल वाले की मिडल वाले के साथ, और तीनों का सम कर देना है। आप समझ गए ना? फर्स्ट की लास्ट के साथ, फर्स्ट की लास्ट के साथ, मिडल की मिडल के साथ, ये करना है अपने को। तीसरा डिजिट आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन किन की? लास्ट टू की, मतलब इन दोनों की। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और उन दोनों का सम। जैसा सेकंड स्टेप था वैसा ही फोर्थ स्टेप है। बस सेकंड आपने फर्स्ट वाले टूज पे लगाया था और ये इन पे लगाया है आपने, ठीक है। और लास्ट स्टेप है लास्ट टू की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। बस चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, इम्प्लीमेंट करने के बाद तो एकदम आसान हो जाती है चीज़, एकदम आसान नहीं, एकदम आसान हो जाती है। देखो कैसे। पहला स्टेप अप्लाई करो बच्चों। पहला स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई। सम ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल थोड़ी है। किसकी? इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यही है ना। देखो, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, और दोनों का सम करना है हमें। करो। 2 2 जा 4 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। तो 7 यहाँ लिख दो। देखो, इसको हटा देता हूँ मैं। समझ गए होंगे आप किस किस की मल्टीप्लिकेशन की है हमने। हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसकी इसके साथ 4, और इसकी इसके साथ 1। तो 4 + 3 7। तो ये सेकंड स्टेप खत्म हो गया। स्टेप पे ध्यान दो बस। आप लोग केवल स्टेप पे ध्यान दो कैसे लगा रहे हैं हम। तीसरा स्टेप लगाओ बच्चों। तीसरे स्टेप में क्या कहोगे? 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ सर, बिल्कुल। 1 into 2 कितना हो गया? 2। 3 into 3 9, 3 into 3 9, और 2 into 1 कितना हो गया? 2। तो 2 + 9 कितना हो गया? 11। 11 + 2 13। समझ गए ना आप लोग? अभी तक कुछ कैरी नहीं हुआ है पीछे से, तो 13 बन गया। 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी। आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब फोर्थ स्टेप लगाओ, ये वाला। स्टेप पे ध्यान दो और लगाओ बस। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 कितना हो गया? 7। 7 + 1 8, 8 लिख दो। और लास्ट स्टेप अप्लाई करो। लास्ट स्टेप क्या होगा? 3 1 जा 3, तो 3 लिख दो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आंसर है इस सवाल का। एक बार दोबारा देख लो। पहला स्टेप लगाओ। 3 2 जा 6, पहला स्टेप खत्म। 4 + 3 7, सेकंड स्टेप खत्म। 2 + 9 11 + 2 13 का 3 1 कैरी, थर्ड स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप में 1 1 जा 1 + 6 7, और 1 कैरी भी हुआ था। 8 हो गया। 8 यहाँ लिख दिया। लास्ट स्टेप 3 1 जा 3। ये स्टेप पे ध्यान दो बच्चों। ये 5 स्टेप लगाए हैं हमने, और बहुत आसान लगेगा आपको। अभी पीछे सीखा तो है 2 into 2 में, कुछ भी अलग थोड़ी है, सब कुछ सेम है, ठीक है। जो ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ना बच्चों, ये सबके लिए है। मेरी बात सुनो। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये हर जगह यूज़फुल है आपके लिए। हर जगह, हर जगह यूज़फुल है। चाहे आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो।
क्योंकि या फिर सिंपली मैथ्स की भी तैयारी कर रहे हो, आप मैथ्स का पेपर देने की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये यूज़फुल है। और मेरे ख्याल से मैथ्स एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। और मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना ही मेरा पर्पस है, मतलब बच्चों के लिए मैथ बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाए, दिस इज़ माई पर्पस। मैथ्स उनको आसान लगे, मतलब मैथ से कभी भागो मत, मैथ से प्यार करना सीख जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। और मैं बताऊँ तुम्हें, जितनी चीज़ें तुम ज़िंदगी में सोचोगे ना, थिंकिंग, जितनी भी आप थिंकिंग करोगे, ये जान के आपको थोड़ा सा शौक होगा बच्चों, कई बच्चों को खुशी भी होगी। बच्चों जितनी चीज़ें आप ज़िंदगी में सीखते हो उसमें से लगभग लगभग 50% चीज़ें क्वान्टिफाई होती हैं, 50% से भी ज़्यादा, मतलब क्वांट यूज़ होती है वहाँ पे। और सोच के देखो, अगर हम अपनी क्वांट को बढ़िया कर लें तो हमारी ज़िंदगी के कई डिसीजंस हम बहुत बढ़िया ले सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो हमें कभी भी भाग नहीं सकते, इसको हमें प्यार तो करना ही पड़ेगा। और प्यार कब होगा? जब हमें चीज़ें आसान लगेंगी, जब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी, और जब हमें लगेगा कि कोई हमारे साथ मेहनत कर रहा है। और मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेहनत करो, ठीक है? और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए आपको। मैं इजी बनाने वाला हूँ आपके लिए क्वांट, ठीक है? जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले सवाल में ये 5 स्टेप अप्लाई करो। चलो पहला स्टेप अप्लाई करो। पहला स्टेप अप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 खत्म हो गया। दूसरा स्टेप अप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 + 1 कितना हो गया? 7। तीसरा स्टेप अप्लाई करो बच्चों, अब तो थोड़ा जल्दी लगा सकते हैं ना। 5 × 3 इसके साथ है ना, ये थर्ड है। 15, 15 + 6 21, 21 + 2 23, 23 का कितना आ गया? 23 का 3 यहाँ पे 2 कैरी। फोर्थ स्टेप अप्लाई करो, फोर्थ, ये देखो इधर इधर देखते रहना। फोर्थ स्टेप अप्लाई करो, 5 1 जा 5 +12 17 +2 19, 19 का 9 आ गया, 1 कैरी। लास्ट स्टेप अप्लाई करो, 6 5 जा 30 30 + 1 31, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन आप 4 लाइन में करते थे उसको हम एक ही लाइन में करना सीख गए हैं। जो क्वेश्चन आप 4 लाइनों में करते थे, आज से हम एक ही लाइन में करना सीख गए हैं ना भाई। देखो बस थोड़ा सा अटेंटिव होकर क्वेश्चन करना है। ये वाला करो, 4 1 जा कितना हो गया? 4, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, 2 1 जा 2 + 8 कितना हो गया? 2 + 8 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी। तीसरा स्टेप अप्लाई करो बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8, इसके साथ 20 बन गया, 12 + 8 20 +4 कितना हो गया? 24। तो 24 तो ये हो गया, कुछ कैरी हुआ था क्या? 24 बन गया? नहीं, कुछ कैरी नहीं हुआ था। तो 24 का 4 यहाँ पे 2 कैरी, कुछ कैरी हुआ था क्या? हाँ, दूसरे स्टेप में हुआ था। अच्छा, 24 + 1 25 हो गया, फिर 1 कैरी हुआ था। तो 24 + 1 25, 5 आ गया, 2 कैरी। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करो, 8 2 जा 16, 16 + 2 6, 16 + 6 22 + 2 24, 24 का 4, 2 कैरी। लास्ट स्टेप अप्लाई करो बच्चों, 8 3 जा 24 + 2 24 + 2 26, कैन वी से 2 6 4 5 0 4, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। खत्म सवाल। आई होप सो ये समझ में आया भाई सबको। 2 × 2 मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, है कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आगे से बस इम्प्लीमेंट करो और आंसर्स निकालो इन क्वेश्चंस के। एकदम आंसर लाने वाला चाहिए, भागा हुआ आंसर भागा हुआ आएगा आंसर तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आज के वीडियो में 2 × 2 और 3 × 3 की ट्रिक सिखाने वाला हूँ, वो तो बताइए मैंने बच्चों। अब आती है बोनस ट्रिक। बोनस ट्रिक बोनस ट्रिक का नाम है डिजिटल सम मेथड। ये समझ में आ गया ना सबको? इम्प्लीमेंट करना भाई, ये 5 स्टेप इम्प्लीमेंट करना, हर तरीके का सवाल हो जाएगा बच्चों, क्यों नहीं होगा। तो बोनस ट्रिक पे आते हैं। बोनस ट्रिक का नाम है डिजिटल सम मेथड, लिख लो। और ये मेथड कब यूज़ होता है? नाम है डिजिटल सम मेथड। देखो, एक एक चीज़ अगर आप अपने पास नोट करके रख लेंगे ना, ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। जैसे मैंने बताया, दिस इज़ समथिंग जो कि आप कहीं पे भी यू अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, मैथ्स का पेपर देना है किसी भी क्लास का, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। एकदम ओपन हो, ठीक है? और ये चीज़ आपको किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बिलीव मी, कहीं नहीं लिखी होती ये चीज़ें। दीज आर समथिंग जो एक्सपीरियंस से मिलती हैं बच्चों, और दीज आर समथिंग की जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान करती है। तो डिजिटल सम मेथड क्या है वो सुनो। मुझे ये मल्टीप्लाई कर देखी थी हमने, हमें ये चेक करनी है कि ये सही है या नहीं है। चलो, सब इंटरेस्टेड हैं करने में। हमें ये चेक करनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं है। तो वहाँ आता है डिजिटल सम मेथड। क्या कहता है वो मेथड? वो कहता है कि जैसे 3 4 है, इन दोनों का सम कर दो, कितना आया? डिजिटल सम मेथड सुनो ध्यान से। इन दोनों का सम कर दो, 3 + 4 कितना बन गया बताओ? 7 बन गया, वो लिख दो यहाँ पे। इन दोनों का भी सम कर दो, 5 + 4 कितना हो गया? 9। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया? 63। 63 में भी इनका सम ऑफ डिजिट कर दो बच्चों, 6 + 3 कितना हो गया? 9।
है ना। डिजिटल सम मतलब होता है कि डिजिट्स का सम करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए, ठीक है। तो 9 आ गया सिंगल डिजिट, यहाँ पे 9 आ गया सिंगल डिजिट ये सारा काम करने के बाद। यदि जो आपने आंसर निकाला है उनका भी डिजिटल सम करके 9 ही बनता है, उनका भी डिजिटल सम करके यदि 9 ही आता है तो आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। क्या सर, कैसे सर? देखो इनका सम करो, यदि इनका सम करोगे आप 1+8+3+6 कितना बन गया? 18 बन गया। 18 में सम ऑफ डिजिट करो कितना बन गया? 1+8 कितना बन गया? 9 बन गया, 9 बन गया। तो कैन वी से ये दोनों मैच कर गए, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब ये बिल्कुल सही किया है आपने, बिल्कुल सही किया है बच्चों। ये ट्रिक मेरे टीचर ने, मतलब जिससे मैं ट्यूशन पढ़ता था कभी बचपन में, उसने मुझे सिखाई थी जब मैं 4th क्लास में था। आप समझ रहे हो, 4th क्लास में था जब मैं 4th क्लास में पढ़ा करता था, 4th क्लास में। तब उसने ये ट्रिक समझाई थी, मेरे को आज तक याद है। क्यों? क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट करता आया हूँ तब से, बचपन से, और आज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मैं इतने सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये यूज़फुल है। एक बार दोबारा सुन लो, कुछ बच्चे थोड़े से पीछे रह गए। 3+4 कितना हो गया? 7। 5+4 9। 63 मल्टीप्लाई करके आया, उसका डिजिटल सम किया 9। यदि इनका भी डिजिटल सम 9 आता है तो आपने सही किया। जैसे इनका डिजिटल सम 18 आया, 18 का डिजिटल सम 9 आया, दोनों मैच करके एकदम सही किया। और ये सेकंड्स में होती है, ये 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में पता लग जाता है आपको। पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? देखो इसमें जल्दी जल्दी करोगे। 6+2 8, 5+3 8, 8 8 = 64, 64 बना तो 64 में 6+4 कितना हो गया? 10, और 10 में 1+0 कितना हो गया? 1। तो जरा चेक करो, इधर भी डिजिटल सम 1 बनना चाहिए। 3+2 5, 5+8 13, 13+6 कितना हो गया? 13+6 19, 19 में 19 बनाना बच्चों सम। 19 में 1+9 10, और 10 में 1+0 कितना हो गया? 1। क्या दोनों मैच कर गए? बिल्कुल कर गए। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया ये। आप समझ गए? किसी में भी अप्लाई कर सकते हो आप। सब में अप्लाई करके दिखाऊं? नहीं, किसी में भी। जैसे ये इनमें देख लें 3x3 में, 3x3 हो, 4x4 हो, कुछ भी हो, सब में अप्लाई कर सकते हो, सब में। जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले वाले में अप्लाई कर लो। 1+2+3 6, 3+1+2 ये भी 6 है, 6 × 6 36 है। 36 में डिजिटल सम 3+6 9 है। तो अगर ये माइंड में ही सोच सकते हो तो आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ भी 9 बनना चाहिए। 8+3 11, 11+3 14, 14+7 21+6 27। तो 27 बना, 27 में 2+7 9 बना। क्या बच्चों मैच कर गया? ये बिल्कुल कर गया सर। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, आपने बिल्कुल सही किया है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है, एक डाउट होता है कि सर आपने 2x2 बता दिया, 3x3 बता दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि 123 को सिर्फ हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, अब क्या आपकी ट्रिक लगा सकते हैं हम? क्यों नहीं लगा सकते यार? कैसे लगाओगे? एक जीरो लगा देना बस यहाँ पे, और आंसर निकाल देना। अब 3x3 की मल्टीप्लिकेशन बन गई, बस वैसे ही जैसे ये 5 स्टेप लगाए थे वैसे लगा देना। तो ये भी सवाल खत्म कर दोगे आप, लगा लोगे ना? कर लोगे ना बच्चों ये वाले क्वेश्चन? तो बिल्कुल हो जाएंगे। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही करते हैं हम। आज के वीडियो में आपने दो चीज़ें सीखी, 2x2 मल्टीप्लिकेशन, 3x3 मल्टीप्लिकेशन। उसके साथ एक बोनस ट्रिक सीखी जिसका नाम था डिजिटल सम मेथड। वो कब यूज़ होता है? जब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन चेक करनी हो, हमने सही किया नहीं की। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।